नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वर भारत में हार्दिक स्वागत है। हम न्यूज़ कवर तो करते हैं, तो कभी बॉलीवुड, कभी क्राइम, कभी पॉलिटिक्स, कभी जनरल। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। पहले जब प्रिंट मीडिया थी तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। अब अगर आप देखेंगे तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यानी कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तब के मीडिया में और अब के मीडिया में कितना डिफरेंट है, आज हम बात करेंगे अरुण उपाध्याय से, जो 90s से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितना चेंजेस आया है। सर जी नमस्कार, सबसे पहले आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। और मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब आप पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब के पत्रकारिता में और अब के पत्रकारिता में कितना डिफरेंट है। धन्यवाद अवधेश जी। आज आपने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझसे मुलाकात करने का निश्चय किया है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। ये आपका ये सवाल कि पहले की पत्रकारिता जब हमने शुरू किया था और आज की पत्रकारिता में फ़र्क क्या है जी। अवधेश जी, पहले की पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण थी। उस समय एक एक रिपोर्ट के लिए हमको दूर दूर भाग भाग के जाना पड़ता था। आज सारी खबरें मोबाइल में आ जाती हैं। सब एक बात कही कि एक न्यूज़ के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तब इतने साधन भी नहीं हुआ करते सर, कैसे करते थे वो? बिल्कुल साधन नहीं हुआ करते थे। पत्रकारों के पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, छोटी तनख्वाह में हमको सरवाइव करना होता था। पैसे नहीं हैं या कम हैं, ऐसी स्थिति में कई बार पैदल जाना पड़ता था या बसों का सहारा लेना पड़ता था। लोकल से हम जाते थे। आज तो घर के नीचे उतरिए, आप ओला उबर बुक कीजिए, कहीं भी जाना हो जाइए। इतने साधन नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। तो और उस समय की पत्रकारिता में हमको खबर कवर करना, आके ऑफिस में उसको लिख करके डिस्पैच करना, फिर वो कंपोज होती, पेज पे जाती। आज की स्थिति है कि रिपोर्टर्स हमको मोबाइल से न्यूज़ टाइप करके भेज रहे हैं, या हम कोई रिपोर्ट कवर करके लाए तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं। तो लिखने का झंझट खत्म हो गया। लिखी हुई खबर को फैक्स करने के लिए फैक्स पीसीओ ढूंढिए जहाँ से फैक्स की सुविधा हो। दूर दराज कहीं हम गए हैं, वहाँ से अगर हमको रिपोर्ट कवर करनी हुई मोबाइल भी। मैंने उस दौर की पत्रकारिता शुरुआत किया जिसमें मोबाइल नहीं थे। मोबाइल 4-5 साल बाद आया था। आया भी तो था, इतना महंगा था कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम पेजर इस्तेमाल करते थे कि ऑफिस के संपर्क में बने रहें। तो पीसीओ के सहारे हम लोग अपने ऑफिस के संपर्क में रहा करते थे, ऑफिस को रिपोर्ट करते थे। दूर गए हैं तो वहाँ कोई पीसीओ मिल गया या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर पे फ़ोन है तो उसकी मदद लेके, कई जगह तो पुलिस स्टेशन के फ़ोन का इस्तेमाल करके हम रिपोर्ट भेजा करते थे। ये तो हो गई तब की बात हो गई। अच्छा, एक बात पूछना था छोटे में आपसे कि जब प्रिंट मीडिया थी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया पे कितना प्रेशर या यूँ कहें कुछ डिमांड कम हुआ क्या? डिमांड कम हुआ कि एक अखबार ख़त्म हो गए। जब मुंबई में 2 तरह के अखबार निकलते थे, एक सुबह निकलते थे, दूसरे शाम को। अच्छा। मैंने शाम के अखबार से पत्रकारिता शुरू किया है, जो 12 बजे के बाद अखबार मार्केट में आया करते थे और ट्रेन में भरे रहते थे वे अखबार हर पैसेंजर के हाथ में। उसमें दोपहर के बाद की खबरें हुआ करती थी। सुबह के अखबार में सुबह तक की खबर, और उसके बाद अगर कोई घटना घटी है तो वो दोपहर के अखबारों में आया करती थी। करंट खबर पढ़ने के लिए शाम का अखबार लोग लिया करते थे। जब ये चैनल आने लगे और खासकर 24 घंटे के चैनल आ गए, तब से वो शाम के अखबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी तब प्रिंट मीडिया 2 टाइम निकलता था, एक सुबह एक शाम को। यानी कि अगर रात की खबर है तो आपको उसकी जानकारी सुबह मिलेगी, और जो सुबह से लेकर दोपहर तक की जो जानकारी वो आपको शाम को मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद जो शाम का प्रिंट मीडिया था वो एक तरह से बंद हो गया। सर ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक आने के बाद एक जगह पर कहीं ना कहीं ये प्रिंट मीडिया पे असर तो पड़ा है, लेकिन ये जब सोशल मीडिया आई, जब उसके बाद कितना असर हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर? सोशल मीडिया आने के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रभावित हुए हैं। लोग अब अखबार खरीद के पढ़ने के बजाय मोबाइल में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और चैनलों को भी घर पे देखने के बजाय ट्रेन में, बस में, जहाँ भी हैं, मोबाइल में खबरें देख लेते हैं। सारे चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सारे चैनल्स के प्लेटफॉर्म हैं, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सारे चैनलों की अपडेट आती है। 2-2 मिनट पे अपडेट आ रही है। इसलिए लोग अब टीवी के सहारे नहीं रहते। घर से निकले, पहले कि हम
सुबह तैयार हुए नाश्ता करेंगे, टीवी की न्यूज़ देख करके तब निकलेंगे घर से। लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं टीवी की न्यूज़ देखने की, हम रास्ते में कहीं भी हमको न्यूज़ मिल जाएगी। अच्छा सर, एक बात और भी देखने को मिलती है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, जब प्रिंट मीडिया थी, तो जो बातें सही हुआ करती थी वही छपती थी, वही दिखाया जाता था। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे, अगर आप वीडियो देखने जाएंगे तो उनको पता नहीं रहता है, लेकिन वो न्यूज़ लगा देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर या ऐसे चैनलों के बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, एक दिक्कत ये आई है कि बिना सरकारी नियंत्रण के जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं, इनको व्हाट्सएप पे कोई भी वायरल वीडियो दिखा, प्रतियोगिता में जल्दबाजी में कि हमको जल्दी से जल्दी अपडेट देना है, उठा करके अपलोड कर दिए, उसकी सच्चाई बिना जांचे। इसकी वजह से बहुत सारी समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, झूठी खबरें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कि फेक न्यूज़ का कंट्रोल तभी हो पाएगा कि हमको कोई भी न्यूज़ मिली तो पहले हम उसका फैक्ट चेक करें। फैक्ट चेक करने के बाद अगर हम उसको अपलोड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सरकार को भी चाहिए कि चैनल जिस तरह से ज़्यादा निकल रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सारे लोग अपने पेज बना करके खबरें डाल रहे हैं, उस पर कुछ न कुछ तो नियंत्रण होना ज़रूरी है। सरकार इसके लिए कोई रेगुलेटरी बनाए जो नियंत्रण रखे, नहीं तो ये स्थिति आगे आने वाले समय में और भी भयावह होगी। क्योंकि लगातार लोग अपने YouTube चैनल बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, न्यूज़ कैसे भी डाल दे रहे हैं, पोर्टल्स बना रहे हैं, और वायरल चीज़ें कुछ भी मिली उनको लगा कि यार ये तो सनसनी न्यूज़ है, उठा के डाल दो। यंगस्टर ने तो टीवी और अखबार दोनों ही छोड़ दिया है। नई पीढ़ी इसमें पूरी तरह से पोर्टल और मोबाइल के सहारे खबरों के संपर्क में है। जो दूसरे लोग हैं उनकी मजबूरी है कि हम घर पे टाइम बिताने से अच्छा सफ़र में रहें, रास्ते में देख लेंगे। कुछ देखते रहें। तो आपने जी देखा कि इनका कहना है कि पहले जब हम एक न्यूज़ करने जाते थे तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था और कोई साधन भी हुआ नहीं करती थी। और आज के समय में हर एक आपको सुविधा सामने दिखने को, अगर आपके पास पैसा है तो आपको साधन हर एक प्रकार का यहाँ पे मिल जाएगा। पहले एक न्यूज़ के लिए हमें उसको देखना पड़ता था क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, तब हम लगाते थे। लेकिन आज के समय में जो सोशल मीडिया आई है तो कई लोग, कोई भी अगर वायरल वीडियो सामने आता है तो वो ये नहीं देखते हैं आगे सच्चाई क्या है, वैसे लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कानून को एक नियम बनाना चाहिए। और सर क्या कहेंगे दर्शकों को कि जो ये फेक न्यूज़ आते हैं और जो सरकार, जैसे आपने एक बात कही कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक अंकुश लगाना चाहिए, तो किस तरह से इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए? और आप दर्शकों को, जो व्यूवर्स हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, उन्हें आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, दर्शकों से मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि जब भी हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर कोई भी वीडियो देखें न्यूज़ के फॉर्म में और हमें कुछ शक हो तो उसको हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। फैक्ट चेक करने से मतलब किसी भी बड़े चैनल पर जा कर के वेरीफाई करें कि क्या यह न्यूज़ बड़े चैनल पर भी है कि नहीं है। गूगल करें, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स गूगल में डालें, उसका कीवर्ड पकड़ रहा है, अगर उसकी सच्चाई मिल रही है तो आप मान लीजिए सही है, नहीं तो उस पर आप भरोसा मत कीजिए। और कानून को सर क्या कहेंगे जो सरकार है? सरकार की तरफ से अभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। कई बार आई है, ऐसे विधेयक आए हैं कि सरकार बना रही है प्रोसेस इस पर। सबसे ज़रूरी तो है कि रेगुलेटरी बनाने की बजाय पहले इनको ऑथेंटिक किया जाए। यूट्यूब चैनल जितने भी खुल रहे हैं ये ज़रूरी हैं, इनको हम 100% ये नहीं बोल रहे कि यूट्यूब चैनल्स गलत हैं। उससे बहुत सारे हमारे बेरोज़गार युवकों को काम मिल रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है। अब इतने मीडिया संस्थान सबको जॉब नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम अगर हमारे अंदर पत्रकार है तो हम अपना यूट्यूब चैनल खोल करके अपनी पत्रकारिता तो चलाएं। इसमें ये बिल्कुल अच्छी बात है। सरकार को इन्हें मान्यता देना चाहिए। जिस तरह से अखबारों को RNI रजिस्टर्ड कर रही है, टीवी चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय रजिस्टर्ड कर रहा है, उसी तरह से यूट्यूब चैनल्स को भी कुछ तो रिकॉग्नाइज करे गवर्नमेंट, ताकि वो ऑथेंटिक हो जाए। आज यूट्यूब चैनल वालों को मतलब अविश्वसनीय माना जाता है, वो कितना भी टैलेंटेड पत्रकार हो, लेकिन अगर वो यूट्यूब चैनल चला रहा है तो अविश्वसनीय है, उसको हे दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके लिए अगर सरकार उन्हें रिकॉग्नाइज कर देती है, उन्हें मान्यता मिल जाती है, वो भी सम्मान के साथ समाज में पत्रकारिता कर सकेंगे। ये तो थे अरुण उपाध्याय, जिन्होंने प्रिंट मीडिया से अपनी पत्रकारिता चालू की थी और आज भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही है, सरकार से एक गुहार लगाई है कि जिस प्रकार आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मान्यता दिए, उसी प्रकार से यूट्यूबर जितने भी हैं उन्हें भी मान्यता दें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जिनके अंदर पत्रकारिता कूट कूट के भरी होती है और अच्छे वो न्यूज़ दिखाते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन यूट्यूब नाम आने के बाद लोग उन्हें एक अलग निगाह से, एक अलग तरीके से देखते हैं। तो इन्होंने एक साफ शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं यूट्यूबर को एक रोज़गार मिला हुआ है, जिससे वो अपने अपने क्षेत्र में
न्यूज़ चैनल चला के अपना वो एक तरह से परिवार भी चला रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा, सरकार से गुहार लगाई कि ऐसे यूट्यूबरों को कोई न कोई एक नियम बना के उन्हें मान्यता दी जाए। और उन्होंने एक बात कही है दर्शकों को और बाकी जो सब चैनल है उनको कि अगर आपके पास कोई एक वायरल वीडियो आता है तो उसे प्लीज़ पहले आप चेक करिए कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है, उसके बाद ही आप न्यूज़ लगाइए। क्योंकि आपके एक गलत न्यूज़ की वजह से शहर में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना भी घट सकती है, क्योंकि आप एक पत्रकारिता कर रहे हैं, आप समाज के एक चौथे स्तंभ हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमें एक अच्छी जानकारी दी है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, ये सोशल मीडिया के आने की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो एक महत्व था कुछ कम ज़रूर हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग हो गए पत्रकारिता लोग यूट्यूबर हमारे देश में हो गए हैं। तो इन्होंने सही तरीके से कहा कि अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं अपना, तो न्यूज़ की सच्चाई जान के ही उस न्यूज़ को चलाइए। सफ़र भारत के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।